इस वीडियो में मैं मेनली दो चीज़ों में बात करना चाहता हूँ। एक ये कि पाकिस्तान जॉब क्राइसिस के मामले में कहाँ पे खड़ा है। सेकेंडली, पाकिस्तान का आउटडेटेड निज़ाम तालीम यूथ को एम्पावर करने के बजाय बेरोजगार और मुल्क छोड़ने पे मजबूर क्यों कर रहा है। बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मच हायर देन 16%। घर में रोजगार तलाश करने वालों की अक्सरियत नाकाम। That at least 24% of educated people are jobless at the moment. इस तस्वीर को गौर से देखें। क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? अगर आपको याद हो तो ये डॉक्टर वलीद मलिक हैं, जिन्होंने MBBS डिग्री 29 गोल्ड मेडल्स के साथ पास करके पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनाया था। इतनी शानदार क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल होने के बाद भी इन्होंने ये शिकायत की थी कि इन्होंने 20 हॉस्पिटल्स में अप्लाई किया, लेकिन इनको कहीं से भी जॉब के लिए रिस्पांस नहीं आया। मेहनत और पढ़ाई करने के बाद अच्छा रोज़गार न मिलने की कहानी सिर्फ डॉक्टर वलीद मलिक की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में हज़ारों नौजवान ऐसे हैं जो मेहनत और डिग्री करने के बाद भी बेरोज़गार रह जाते हैं। यहाँ पर शॉकिंग फैक्ट यह है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह 33% है, यानी कि हमारा हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोज़गार है। और इस बेरोज़गारी में एक बहुत बड़ा रोल है हमारे तालीमी इदारों का, जिसमें वो स्किल्स और चीज़ें सिखाई नहीं जाती जो एक्चुअल में जॉब मार्केट की ज़रूरत होती हैं। जब हमारे ग्रेजुएट्स जॉब माइंडसेट के साथ इदारों से निकलते हैं और उनको कोई जॉब नहीं मिलती, तो उनके पास आखिरी सॉल्यूशन मुल्क छोड़ने का होता है। इसीलिए 2021 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन देखने को मिला, जिसमें 8 लाख लोगों ने मुल्क को छोड़ा। और इन 8 लाख में 91,000 ग्रेजुएट थे जिनके पास कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री थी। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जब दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं तो वो ऐसी जॉब करने पर मजबूर होते हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच ही नहीं करती। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि बेरोजगार होता कौन है। कोई भी आदमी जो काम नहीं करता वो बेरोजगार नहीं होता। बेरोजगारी की तारीफ इस तरह है कि हर वो बंदा जो काम करने की सलाहियत रखता हो और काम करना चाहता हो, लेकिन उसको काम ना मिले, तो उसको हम बेरोजगार कहेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में शरह बेरोजगारी 8.5% है और 56 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। 2021 से 2023 के बीच 2 सालों में 15 लाख लोग बेरोजगार हुए। अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि बेरोजगारी की असली वजह क्या है, तो नंबर 1 ओवर पॉपुलेशन, मतलब कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके मुकाबले में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इसलिए लोग बेरोजगार हैं। सेकेंडली, एनर्जी क्राइसिस। किसी भी मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी फोर्स को इंगेज रखती है, लेकिन पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही। इस तरीके से भी जॉब क्राइसिस पैदा हो रहा है। थर्डली, इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो आपके सामने ही है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही हैं। इनको ठीक करना किसी शहरी के बस की बात नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट्स प्लानिंग्स और पॉलिसीज़ के साथ इन चीज़ों को बदल सकती हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसकी 64% आबादी 30 साल से कम एज की है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हर साल 4.5 लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूस करती हैं और इन ग्रेजुएट में बेरोजगारी की शरह 33% है। यहाँ पर बेरोजगारी की और बहुत सारी वजूहत हैं। यहाँ पर एक वजह जॉब माइंडसेट भी है, यानी कि ज़्यादातर ग्रेजुएट जॉब करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब ऑब्जेक्शन तो आपके सामने ही है। भले कोई सरकारी अस्पताल और स्कूल इस्तेमाल ना करना चाहता हो, लेकिन सरकारी नौकरी सबको चाहिए, क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी भी होती है और काम भी कम करना पड़ता है। इसीलिए हमारे ग्रेजुएट इंतज़ार में गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होते हैं और गवर्नमेंट खुद IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रही होती है। जॉब माइंडसेट के पीछे एक मेन रीज़न कैरियर काउंसलिंग की कमी भी है। कैरियर काउंसलिंग में एक स्टूडेंट को यह सिखाया जाता है कि उसकी काबिलियत क्या है, वो अपनी फील्ड को कैसे चूज़ करे और वो अपनी फील्ड में क्या चीज़ें कर सकता है और कैसे कर सकता है। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कैरियर काउंसलिंग एक तरह से गायब है। पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट पर एक सर्वे किया गया था, जिसमें स्टूडेंट से ये पूछा था कि जिस फील्ड में वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसको चूज़ करते वक्त उन्होंने किससे गाइडलाइन और काउंसलिंग ली थी। इसके रिस्पॉन्स में 58% स्टूडेंट ने ये बताया था कि उन्होंने फील्ड को चूज़ करते वक्त अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से सलाह ली थी। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि फैमिली और फ्रेंड्स को उस फील्ड के बारे में पता हो कि उसकी जॉब मार्केट कितनी है, क्या वो फील्ड रेलेवेंट है या आउटडेटेड है। तो ये भी एक बड़ा मसला है जो बेरोजगारी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर एक बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि जब कोई भी बंदा अपने आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट करता है।
तो इस तरह वो बंदा अपने लिए भी एक रोज़गार ढूंढ लेता है और साथ दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करता है। मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क एंटरप्रेन्योर्स की एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट किया और आज वो पूरी दुनिया से बिजनेस कर रहे हैं। हमारे ग्रेजुएट्स को चाहिए कि वो आउट ऑफ बॉक्स सोचें, वो अपनी फील्ड से निकलकर और भी बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं। वो स्टार्टअप की तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हैं जहाँ पर वो अपने लिए भी रोज़गार बनाएंगे और साथ दूसरों को भी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। यही था मैसेज आज की वीडियो से। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।